तो बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th। बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ग्राफ दिए हुए हैं और ग्राफ्स आपको कुछ 5-6 ग्राफ दिए हुए, एक ही क्वेश्चन दिया है और उसके आपके टोटल 6 पार्ट हैं। उसमें जो ग्राफ दिए हुए उससे पूछा है कि द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन 2.10 बिलो फॉर द सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। आपको जो पोलिनोमियल ग्राफ दे रखा है उस ग्राफ को देख के आपको एनालाइज करना है कि उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। मैंने बच्चों आपको एक बात बताओ, जब मैंने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि n डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोज होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा आपको। तो इसने पूछा है कितने जीरो होंगे। मैंने कहा था जीरो का कंसेप्ट क्या होता है, ग्राफिकली मैंने मीनिंग बताया था, जहां ग्राफ एक्स एक्सिस कट करता है वही जीरो होता है। तो मतलब जितनी बार वो कट करेगा उतने ही जीरो होंगे। तो इस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको बताना है ग्राफ गिवन है कितने जीरोज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है बेटा, उसका ग्राफ क्या गिवन आप ध्यान से देखेंगे। उसका ग्राफ ऐसे है, ये आपका एक्स एक्सिस गिवन है, ये आपका वाई एक्सिस गिवन है और आपका ग्राफ कुछ ऐसे बना रखा है, ठीक है, ये आपका ग्राफ बना रखा है। तो इस ग्राफ से आप जानने की कोशिश करेंगे, सर इस ग्राफ से देखें तो हमें एक चीज जरूर दिख रही है कि ये ग्राफ एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, एक बार भी एक्स एक्सिस को इसने कट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर नो जीरो। तो आप लिखेंगे द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, जो ग्राफ दे रखा है इस पोलिनोमियल का, हैज नो जीरोस बिकॉज ग्राफ ऑफ दिस पोलिनोमियल डजंट कट एक्स एक्सिस एट एनी टाइम, कभी भी इसने कट नहीं किया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो गिवन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप ग्राफ देखेंगे, उसने ग्राफ को एक बार कट किया है। मैं बना देता हूं, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसके अंदर आपकी ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है और आपने बच्चों देखा जो ग्राफ है वो इस हिसाब से गया हुआ कि ऐसे जाके यहाँ डिक्रीजिंग, फिर ऐसे इस हिसाब से बना हुआ है। तो आपने देखा ये ग्राफ का पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, इसने कितनी बार एक्स एक्सिस कट किया, सर केवल और केवल एक पॉइंट पर कट किया। तो एक बार कट किया तो मतलब इसका कितना होगा, एक जीरो होगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स कितने हैं भाई, ओनली 1 इज 1, एक जीरो है। ये नहीं कि 1 जीरो ना, केवल जीरो ही एक है, वो ये वाला है, पता नहीं क्या है, अब इसका हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई पॉइंट कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। और थर्ड आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपका ग्राफ देखेंगे आप, आपका ग्राफ 3 बार कट कर रहा है। जो इसका थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या कर रखा है, आपके ग्राफ को उसने 3 बार कट किया हुआ है आपके ग्राफ को, ठीक है बेटा। कैसे, ऐसे जाता है, फिर ऐसे और ऐसे करके ऐसे। तो 3 बार कट किया तो मतलब कितने जीरो होंगे बच्चे, 3 जीरो होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो ये वाला होगा, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे बेटा, 3 जीरो हो जाएंगे। आप रीजन में लिखोगे ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल कट एक्स एक्सिस एट 3 टाइम्स, दैट मींस द नंबर ऑफ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल आर 3। उसके बाद अगला है बेटा फोर्थ पार्ट, इसका पार्ट नंबर 4 गिवन है। पार्ट नंबर 4 क्या गिवन है आपका, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस हिसाब से आपका ग्राफ दे रखा है, ठीक है। पैराबोलिक नेचर है, आप दिख रहे हो, मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया था। कितनी बार कट कर रहा है बेटा, 2 बार कट कर रहा है। तो कितने जीरो होंगे इसके, 2 जीरो होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। फिफ्थ जो पार्ट है, पार्ट नंबर 5 आपका दे रखा है। पार्ट नंबर 5 बेटा वो क्या दे रखा है आपका, ऐसे आपका ग्राफ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और आपका ग्राफ बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे ग्राफ ऐसे बना हुआ है, यहाँ से ऐसे इंक्रीजिंग, फिर ये डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया और आपने देखा यहाँ से जाके फिर ये ऐसे आया और फिर ऐसे जाके ये ग्राफ फिर हो गया। तो कितनी बार इस ग्राफ ने कट किया बेटा, आप देखेंगे इस ग्राफ ने कितनी बार कट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जो लास्ट वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने कट नहीं किया, टच किया। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, कई बच्चों को 6th पार्ट है, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसके कितने जीरो होंगे। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो आप इसको, ग्राफ ने कितनी बार कट या टच किया, ध्यान से देखो। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, मैं दूसरे कलर वाले चौक से बनाता हूँ, ये देखो ऐसे गया, एक बार ये टच कर रहा है, ठीक है, और टच करके फिर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर एक बार टच करके जा रहा है। बेटा टच करने को एक ही जीरो बोलते हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि 2 बोलेंगे ना, एक ही बोलेंगे। एक ये वाला जीरो जहाँ पर टच किया, एक ये वाला, एक जहाँ पर कट किया, तो इसके कितने जीरो होंगे, इसके 3 जीरो होंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ऐसा क्यों होता है, जो कट करता है उसको जीरो क्यों कहते हैं। पीछे वाली वीडियो देखो, मैंने आपको लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बना के बताया और मैंने जीरो मैथमेटिकली निकाल के बताया था जीरो किसको बोलते हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि ये जीरो देखो कहाँ पर कट कर रहा है, मैंने आपको दिखाया था ग्राफिकली से। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपल शब्दों में कि ग्राफ जहां एक्सिस कट करता है उसी को क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। इस पहले क्वेश्चन में इसने पार्ट नंबर 1 के अंदर कभी भी कट नहीं किया, तो इसका कोई भी जीरो नहीं होगा इस पोलिनोमियल का। इसने एक बार कट किया तो एक जीरो होगा, एंड सो ऑन, इसी टाइप से, ठीक है। बस ये ध्यान रखें, जहां टच करता है वहाँ एक ही जीरो काउंट करके चलते हैं, एक ही जीरो, जहां कट करता है वहाँ भी एक जीरो, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर 2 और 2 5 बोलेंगे, नहीं बेटा ना, एक यहाँ पर जीरो है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और वीडियो जिस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 10 की मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।